खबरदार खबरदार, हमारे बाद अब बोलेंगे, बीच में कुछ नहीं बोलेगा। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, दुनिया में अगर कोई झूठा आदमी है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। ये झूठा आदमी हम तमाम देशवासियों को तड़पा के शिक्षित नौजवानों को बेरोजगार भिखमंगा बना के रोड पर छोड़ दिया। मजदूरों को 8 घंटे के बदले 12 घंटे का काम पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया। आज से हजारों साल पहले जो हमारे देश के राजे रजवाड़े कहते थे कि हम ही ईश्वर के दूत हैं, कमा के लाओ, हमारे घर जब दोगे तो तुमको जो है सो स्वर्ग मिलेगी। आज इतने दिनों के बाद ये प्रधानमंत्री कहता है कि ईश्वर ने हमें भेजा। क्या ईश्वर ने तुमको नाजायज काम करने के लिए भेजा था, किसानों पर अत्याचार करने के लिए भेजा था, और ईश्वर का नाम लेता है? इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, इतना बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में कहीं नहीं। मोदी जी इस उम्र में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ भी बोल जाते हैं। दिमाग कहाँ है उनका? आगे चल के देश का क्या विकास होगा? क्या कहेंगे, बदलाव होगा कि मोदी? अब की बार तो जरूर बदलाव होगा। बदलाव होगा। किसकी सरकार बननी चाहिए? गठबंधन की बनेगी। गठबंधन की? इंडिया का इंडियन लाइफ। मोदी नहीं, 10 साल में मोदी तो झका दिया सब लड़का लोग को। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और क्या कोई मुद्दा का है? खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करता है मोदी, और क्या कर रहा है? उसके अलावा कोई काम नहीं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है चुनाव का इस बार? चुनाव का मुद्दा ओनली विकास है, और जो भी लोग भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मोदी जी उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और आज तक जो विपक्ष वाले सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के बीजेपी वॉशिंग मशीन में धो दिए। देखिए, कहने का मतलब है कि जब देखिए कांग्रेस के शासन थी तो अभी बोलिए ना, जो भ्रष्टाचारी कर रहा हैं उनको तो सीधा सीधी बात कर रहे हैं अभी कि जितने भी लोग जो नोट जो पैसा पकड़ा रहा है, अगर ये छापामारी नहीं होती, ईडी की कार्रवाई नहीं होती, ये रुपया कहाँ से पकड़ा? क्या वो गलत काम हो रहा है? मतलब जो साथ आ गया वो मशीन में कहने का बाकी जल जाएगा। नहीं कहना चाहते हैं साथ आने का धुलने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो पॉइंट पर आई है कि जो छापेमारी हुई तो क्या गलत हुई थी? पैसा नहीं पकड़ाया। अच्छा, इस पे आइए ना, भाजपा में भ्रष्टाचारी लोग हैं कि नहीं? देखिए, भ्रष्टाचारी लोग हैं कि नहीं? देखिए, भाजपा में भ्रष्टाचारी लोग हो सकते हैं, लेकिन है कि नहीं? हाँ या ना? ये हम कैसे कहते हैं? जब तक देखिए हमारा न्यायालय कहता है कि नहीं, है कि नहीं? पूरे भ्रष्टा 852 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर जो लूटा गया देश का, ये भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा गया। ये पूरे हम देशवासी जान चुके, और ये धन्यवाद हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को देते हैं, चीफ जस्टिस को देते हैं, जिन्होंने हमें जानकारी देने का काम किया कि अवैध कानून बना करके और दबाव डाल करके गलत लोगों से, गलत व्यापारियों से, गलत दवा के व्यापारियों से, इससे और शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? और दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है, दुनिया में अगर कोई वादा खिलाफी है, दुनिया में अगर कोई झूठा आदमी है तो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसने देश की जनता के साथ धोखा करने का काम किया, किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। खबरदार खबरदार, हमारे बाद अब बोलेंगे, बीच में कुछ नहीं बोलेगा। किसानों के साथ धोखा करने का काम किया, किसानों के कहा तुम्हारी आमदनी दूना करेंगे। मजदूरों को 8 घंटे के बदले 12 घंटे का काम पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया। नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को बेरोजगार भिखमंगा बना के रोड पर छोड़ दिया, और मुट्ठी भर पूंजीपतियों को 80% पूंजी पर कब्जा कर दिया। ये झूठा आदमी हम तमाम देशवासियों को तड़पा के, और ये ईश्वर का सौदागर है, ये ईश्वर का, और इतना झूठ बोलता है। आज से हजारों साल पहले जो हमारे देश के राजे रजवाड़े कहते थे कि हम ही ईश्वर के दूत हैं, कमा के लाओ, हमारे घर जब दोगे तो तुमको जो है सो स्वर्ग मिलेगी। आज इतने दिनों के बाद ये प्रधानमंत्री कहता है कि ईश्वर ने हमें भेजा। क्या ईश्वर ने तुमको नाजायज काम करने के लिए भेजा था, किसानों पर अत्याचार करने के लिए भेजा था, मजदूरों पर अत्याचार करने के लिए भेजा था, आम जनता को महंगाई में डालने के लिए भेजा था? किसके लिए तुमको भेजा था? और ईश्वर का नाम लेता है और कहता है कि हम ईश्वर के दूत हैं। इतना बड़ा झूठा आदमी, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी, इतना बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में कहीं नहीं है। बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि भाई साहब तो बोलते हैं भ्रष्टाचार पर। माननीय न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव जी को
भ्रष्टाचारी का है, दोषी करार दिया है। क्या आप उनसे पूछे कि उनको भ्रष्टाचारी मानते कि नहीं मानते? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी केंद्र सरकार की बात हो रही है। नहीं, वो भ्रष्टाचार की बात बोल रहे थे ना अभी। हम यहाँ सेंट्रल की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव जो काम किए हैं वो न्यायालय ने सजा दे दी है, वो सजा दे दी है। हम ये बात साफ तौर पर कहना चाहते हैं। लालू यादव ने जो काम किए न्यायालय ने और ये जो नाजायज काम किए हैं 8,5200 करोड़ रुपया देशवासी जो लूटे हैं उसकी सजा कौन करेगा? उसकी सजा कौन करेगा ये हमको बताएंगे क्या? 8,5200 करोड़ रुपया जो इनका जो बात है केवल हवाई है। ये बात जो बोल रहे हैं केवल अपने मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, कहीं से औपचारिकता नहीं है, ये कहीं से भी स्पष्ट बात नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, अब सारे लोग जान रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने जो पैसा लिया, सीबीआई ईडी सबको छापा मार के दबाव डाल के, और तो गुजरात के एक ऐसी व्यापारी जो गलत दवा बनाया, दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया और भारत में परमिशन देकर हमारे जान पर खिलवाड़ करके उससे पैसा लिया। हाँ, और तो और ये सारे के सारे लोग ये लोग पूरे धन इकट्ठा करने में, देश को लूटने में। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात अब कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता भी नहीं चंदा लिए उसके माध्यम से, सारे पार्टी के लोगों ने नेता लिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी है सारे लोगों ने लिया है। ऐसी बात नहीं है। अभी कहना भाजपा ने ऐसी पार्टियों से लिया है जो कि लॉस अब देखिए, अब बात उठती है कि जो है आज पूरे भारत में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी लाल धारे की पार्टी है जिन्हें जनता से मात्र 20 रुपया लेकर एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रही, वो है CPI-ML। वो CPI-ML मात्र जनता से, आप लोग जानते होंगे कि 20-20 रुपया मात्र चंदा लेकर के और चुनाव लड़ रहे हैं इन तानाशाही के खिलाफ। एक तरफ 852 करोड़ रुपया और दूसरे तरफ 20 रुपया पर हम इन दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ बोलना है? नहीं देखिए, एक जो स्कैम हुआ कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड? नहीं, इसको स्कैम हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि देखिए जब तक लालू घोटाला किया सबको दिखाई दे रहा, बाकी सब कर रहा घोटाला, उसका कोई दिखाई नहीं दे रहा। सबको क्लीन चिट मिल जाए। चंदा दो धंधा लो, सुने हैं कि नहीं? क्या चंदा दो धंधा लो। हाँ, चंदा दो धंधा लो। आपने बिहार में देखा है कि जमीन बात केंद्र की हो रही है, विधानसभा चुनाव में बात केंद्र की हो रही है। तो मैं बात केंद्र की हो जब रही है। बिहार केंद्र की बात कर रहे जब थे। बिहार अरे सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि दवाई का एक्सपायरी डेट होता है, कोई गाड़ी जो है उसका प्रदूषण खत्म कर दिया जाता है। मोदी जी इस उम्र में मोदी जी इस उम्र में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ भी बोल जाते हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। क्या बोल क्या रहे हैं? आगे चल के देश का क्या विकास होगा? अभी विकास नहीं हुआ है। बदलाव बिल्कुल होगा, चाहते नहीं होगा। चलिए, जनता के बीच है और जनता ने क्या अपनी सुना, बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।